नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। श्रीनगर में जेलों में नाव पलटने से 2 स्कूली बच्चों समेत 6 लोगों की मौत। जेलों में डूबे लोगों में से एक बच्चे सहित 3 अभी भी लापता। वहीं एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने 10 को बचाया। श्रीनगर में हुए नाव हादसे ने उठाए कई सवाल। पुल न बनने से लोगों में गहराया रोष। कहा, अगर पुल का काम समय पर होता पूरा तो न जाती कीमती जाने। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नाव पलटने की घटना पर जताया अफसोस। कहा, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ। हादसे में घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नाव डूबने वाले हादसे पर जताया दुख। कहा, उमर अब्दुल्ला के समय शुरू हुआ था इस पुल का निर्माण। मौजूदा हुकूमत ने 1000 करोड़ दिल्ली वापस भेजा, लेकिन नहीं पूरा किया पुल को। श्रीनगर गंदबल में 5 लोगों के सामूहिक जनाजे में शामिल हुए बड़ी संख्या में लोग। जेलम में हुए नाव हादसे में इन 5 की हुई थी मौत। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पलोड़ा में जनसभा को किया संबोधित। कहा, अब जम्मू कश्मीर में पथराव और गोलीबारी गुजरे समय की बातें। अब प्रदेश में आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा। अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा फायदा मिला। धारा 370 हटने से यहां की बेटियों को मिला हक। पत्थर फेंकने वाले युवाओं के हाथ में आज लैपटॉप। अमित शाह ने फारूक अब्दुल्ला सहित कई नेताओं पर साधा निशाना। कहा, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ही धारा 370 हटाई गई। आज भी तिरंगे के लिए युवाओं के दिल में अहम जगह। अमित शाह की रैली के मद्देनजर जम्मू में सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। जम्मू की कई सड़कों पर आज ट्रैफिक किया गया डाइवर्ट। इससे कई जगहों पर वाहनों का दिखा लंबा जाम। जम्मू में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया महाअष्टमी का पर्व। लोगों ने जल स्रोतों में पवित्र साग की विसर्जित। कंजक पूजन कर मां का लिया आशीर्वाद। जम्मू कश्मीर सरकार ने चुनावों के चलते 3 दिन की छुट्टी की घोषणा। ये छुट्टी उन कर्मचारियों के लिए जो जम्मू के रहने वाले हैं और घाटी में कार्यरत हैं। चुनावों में मतदान करने को लेकर मिली कैजुअल लीव। अनुराग ठाकुर ने विपक्षी पार्टियों की जमकर की आलोचना। कहा, पीएम मोदी को लेकर लोगों के बीच फैलाया जा रहा भ्रम, लेकिन जनता से कुछ भी छिपा नहीं। अनुराग ठाकुर आज चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे छात्रों। कहा, परिवारवादी पार्टियों ने रोका जम्मू कश्मीर का विकास। 370 हटने से जम्मू कश्मीर असल मायने में भारत से जुड़ा। डिवकॉम कश्मीर सहित कई उच्च अधिकारियों ने तलाशी अभियान का किया निरीक्षण। जेलों में नाव पलटने के बाद आईजीपी कश्मीर डीसी श्रीनगर पहुंचे। मौके पर अधिकारियों ने लापताओं को खोजने के लिए हर संभव प्रयास करने के दिए निर्देश। प्रशासन ने कहा, कश्मीर घाटी में बाढ़ आने का कोई खतरा नहीं। रामुंशी बाग के पास झेलम नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा। घाटी के सभी नदी नालों पर प्रशासन की बारीकी से नजर। महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर को खुली जेल में किया गया तब्दील। पिछले 5 सालों से हमारे युवाओं को पीएसए के तहत किया जा रहा है गिरफ्तार। एक तरफ चुनाव तो एक तरफ युवाओं की गिरफ्तारियां सही नहीं। महबूबा मुफ्ती और वहीद उर रहमान पारा ने पुलवामा से अनंतनाग का किया रोड शो। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रोड शो में हुए शामिल। महबूबा ने कहा, पीडीपी ही कश्मीर की जनता की पहली चॉइस। हसपलोट ढोक रोड पर नाले में फंसी स्कूली बस। स्थानीय युवाओं ने कई बच्चों को किया रेस्क्यू। नाले का जलस्तर बढ़ने से हो सकता था बड़ा हादसा। जम्मू श्रीनगर हाईवे आंशिक रूप से खुला। किश्तवाड़ पथरी में भूस्खलन होने के कारण हाईवे हुआ था बंद। अधिकारियों द्वारा हाईवे पर फंसे वाहनों को निकालने के किए जा रहे प्रयास। कुपवाड़ा के पोहरू नाले में आई बाढ़ ने गांव को लिया अपनी चपेट में। बचाव दल ने समय रहते 7 घरों को करवाया खाली। 35 लोगों को पहुंचाया सुरक्षित स्थानों पर।
लाल सिंह के चुनाव प्रचार के लिए कठुआ पहुंचे सचिन पायलट, कहा आज देश में चल रही बदलाव की बयार, मौजूदा सरकार से जनता पूछ रही सवाल। आरएसपुरा के कीरपिंड में सचिन पायलट ने किया रमन भल्ला के लिए प्रचार, बोले देश में युवा और किसान सबसे अधिक परेशान क्योंकि युवाओं के पास नहीं है नौकरी और किसान मांग रहा एमएसपी पे गारंटी। मुगल रोड पर से बर्फ हटाने का काम जोरों पर, वाहनों की आवाजाही के लिए कल तक इस मार्ग के खुलने की संभावना, भारी बारिश और बर्फबारी के चलते मार्ग पर वाहनों के थम गए थे पहिए। नौशहरा में एक युवक की करंट लगने से हुई मौत, परिजनों ने जम्मू पुंछ हाईवे जाम कर किया प्रदर्शन, मृतक की पहचान अमृतपाल सिंह पुत्र दर्शन सिंह के रूप में हुई। पुंछ में रामनवमी के अवसर पर निकाली जाएगी शोभा यात्रा, सनातन धर्म सभा गीता भवन पुंछ ने दी जानकारी, लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील। बुधल में एक मालवाहक ट्राला हुआ सड़क हादसे का शिकार, सड़क की खराब हालत के कारण ये ट्राला फिसलकर हुआ दुर्घटना का शिकार, इस हादसे में नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। सांबा पुलिस ने नड नाके पर 28 से 30 पशुओं को ट्रक से करवाया मुक्त, इस दौरान पुलिस को चकमा देकर तस्कर हुए फरार, पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। गुरेज के दस्सी बख्तूर में भारी बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें, क्षेत्र में नदी नाले उफान पर, बाढ़ जैसी बनी स्थिति, भूस्खलन ने बढ़ाई मुश्किलें। राजपूत सभा उधमपुर के वाइस चेयरमैन संजीव सिंह ने भाजपा नेता के विरुद्ध जताया रोष, कहा नेता पुरुषोत्तम रूपल की समुदाय विशेष को लेकर टिप्पणी से आहत, राजपूत समाज से माफी मांगे अन्यथा आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन होगा। सोपोर कस्बे के हाथीशाह क्षेत्र के निवासी क्षेत्र में खराब जल निकासी व्यवस्था से परेशान, कहा ड्रेनेज सिस्टम खराब होने के कारण झेलनी पड़ रही परेशानियां, संबंधित विभाग बना मूक दर्शक। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय टाई अप, हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, फिटनेस पार्क के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई और स्पोर्ट्स के लिए मिले हैं 16 एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स। बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ है हाईटेक एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम और अटल टिंकरिंग लैब फॉर रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम रहा 100%। सीबीएसई परीक्षा में 12वीं के टॉपर्स को दिए गए 56 लैपटॉप। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें, हमारा पता है 17 माइल्स ठंडी खुई विजयपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।